हरे कृष्ण। पाप मोचनी एकादशी और एकादशी का महत्व और कथा। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे मधुसूदन, आपने फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी अर्थात आमलकी एकादशी के बारे में विस्तार पूर्वक बताया। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है। कृपा करके आप मेरी बढ़ती हुई जिज्ञासा को शांत करें। ये पाप मोचनी एकादशी जो सभी पापों का नाश करने वाली है, सभी को इस पाप मोचन एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को पाप मोचनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। एक बार की बात है, पृथ्वीपति राजा मानधाता ने लोमस ऋषि से वही प्रश्न किया था जो तुमने मुझसे किया है। अतः जो कुछ भी ऋषि लोमस ने राजा मानधाता को बताया, वही मैं तुमसे कह रहा हूँ। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं। राजा मानधाता ने धर्म के गुह्यतम रहस्य के ज्ञाता महर्षि लोमस से पूछा। ये वही मानधाता है जो श्रीमद् भागवतम में वर्णन आता है। ये मानधाता जो है जल में बैठ करके तपस्या किए थे। तो राजा मानधाता ने धर्म के गुह्यतम रहस्य के ज्ञाता महर्षि लोमस से पूछा, हे ऋषि श्रेष्ठ, मनुष्य के पापों का मोचन किस प्रकार संभव है। कृपा कर कोई ऐसा सरल उपाय बताएं जिससे सभी को सहज ही पापों से छुटकारा मिल जाए। पाप मोचनी एकादशी व्रत कथा। महर्षि लोमस ने कहा, हे नृपपति अर्थात हे श्रेष्ठ राजा, चैत्र मास के तो फाल्गुन के बाद जो चैत्र मास आते हैं, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी एकादशी है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य के अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। अनेक जन्म के पाप जो है इस व्रत से नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि मनुष्य जो है बहुत सारे पाप करते हैं जिसका कोई सीमा नहीं है। तन, मन, वचन, देख के कई तरह के पाप होती है। तो इसीलिए इस पाप मोचन एकादशी के व्रत से बहुत से पाप नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि हर एक व्यक्ति जो शरीर धारण किया है वो पापी है, क्योंकि पाप पुण्य के फल को भोगने के लिए ही शरीर धारण किया है। इस वजह से हम सब पापी होने के नाते सभी का कर्तव्य है अपने पाप को कम करना और नष्ट करना। इसीलिए पाप मोचनी एकादशी हमारे पाप को नष्ट करने में मदद करती है। इसीलिए विधि पूर्वक इस पाप मोचनी एकादशी को आदर और श्रद्धा के साथ करना चाहिए। उसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य के अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। मैं तुम्हें इस व्रत की कथा सुनाता हूँ ध्यानपूर्वक।
श्रवण करो। प्राचीन समय में चैत्र रथ नामक एक वन था। उसमें अप्सराएं किन्नरों के साथ विहार किया करती थी। ये अप्सराएं जो है जो स्वर्गलोक में पाए जाते हैं, और किन्नर जो है ये एक प्रकार के जाति है। जैसे देवता, गंधर्व, किन्नर, ऐसे करके बहुत से मनुष्य के जाति हैं। उनमें से किन्नर और अप्सराएं विहार किया करती थी। यहाँ सदैव बसंत का मौसम रहता था। बसंत का मतलब होता है ना ठंडी ना गर्मी, बहुत सुंदर मंद मंद वायु बहता है। ऐसे आबहवा में ये लोग रहते हैं। हमेशा ऐसे वायु चलता था। अर्थात उस जगह सदा नाना प्रकार के पुष्प खिले रहते थे। कभी गंधर्व कन्याएं विहार किया करती थी। गंधर्व ये भी एक जाति है। कभी देवेंद्र अन्य देवताओं के साथ क्रीड़ा किया करते थे। उसी वन में मेधावी नाम के एक ऋषि भी तपस्या में लीन रहते थे। मेधावी नाम का एक ऋषि, ये शिव भक्त थे। एक दिन मंजू घोषा नामक एक अप्सरा ने उनको मोहित कर उनकी निकटता का लाभ उठाने की चेष्टा की, प्रयास किया। इसीलिए वह कुछ दूरी पर बैठे वीणा बजाकर मधुर स्वर में गाने लगी। कौन? जो मंजू घोषा नामक अप्सरा। वो वीणा बजाने लगी थोड़ा कुछ दूर बैठ करके। जो मुनि जहाँ पे बैठते थे, तपस्या कर रहे थे, उससे थोड़ा सा दूर बैठ करके वीणा बजाने लगी। उसी समय शिव भक्त महर्षि मेधावी को कामदेव भी जीतने का प्रयास करने लगे। कामदेव ने उस सुंदर अप्सरा के भ्रू का धनुष बनाया, कटाक्ष को उसकी प्रत्यंचा बनाई। अर्थात कामदेव ने उनको आक्रमण किया, अर्थात उनके अंदर काम का संचार होने लगा और उसके नेत्रों को मंजू घोषा अप्सरा का सेनापति बनाया। इस तरह कामदेव अपने शत्रु भक्तों को जीतने को तैयार हुआ। उस समय महर्षि मेधावी भी युवावस्था में थे और काफी हृष्ट-पुष्ट थे। उन्होंने यज्ञोपवीत तथा दंड धारण कर रखा था, अर्थात वो एक ब्राह्मण भी थे और एक सन्यासी भी थे। ये दूसरे कामदेव के समान प्रतीत हो रहे थे क्योंकि वो बहुत सुंदर थे, जैसे वो स्वयं कामदेव है। इस वजह से तो वो अप्सरा मोहित हुई उसके ऊपर। उस मुनि को देखकर कामदेव के वश में हुई मंजू घोषा अप्सरा ने धीरे धीरे मधुर वाणी से वीणा पर गायन शुरू किया। तो महर्षि मेधावी भी मंजू घोषा के मधुर गाने पर तथा उसके सौंदर्य पर मोहित हो गए। यह अप्सरा मेधावी मुनि को कामदेव से पीड़ित जानकर उससे आलिंगन करने लगी। महर्षि मेधावी उसके सौंदर्य पर मोहित होकर शिव रहस्य को भूल गए और काम के वशीभूत होकर उसके साथ रमण करने लगे। कौन? जो मुनि और मंजू घोषा अप्सरा। काम के वशीभूत होने के कारण मुनि को उस समय दिन रात का कुछ भी ज्ञान ना रहा और काफी समय तक ये रमण करते रहे। तदुपरांत
मंजू घोषा उस मुनि से बोली, हे ऋषिवर, अब मुझे बहुत समय हो गया है, अतः स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। अप्सरा की बात सुनकर ऋषि ने कहा, हे मोहिनी, संध्या को तो आई हो, प्रातःकाल होने पर चली जाना। ऋषि के ऐसे वचन को सुनकर अप्सरा उनके साथ रमण करने लगी। इसी प्रकार दोनों ने साथ साथ बहुत समय बिताया। मंजू घोषा ने एक दिन ऋषि से कहा, हे विप्र अर्थात हे ब्राह्मण, अब मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। मुनि ने इस बार भी वही कहा, हे रूपसी अर्थात हे रूपवती, अभी ज़्यादा समय व्यतीत नहीं हुआ है, कुछ समय और ठहरो। मुनि की बात सुनकर अप्सरा ने कहा, हे ऋषिवर, आपकी रात तो बहुत लंबी है। आप स्वयं ही सोचिए कि मुझे आपके पास आए कितना समय हो गया। आप और ज़्यादा समय तक ठहरना क्या उचित है? अप्सरा की बात सुनकर मुनि को समय का बोध हुआ और वह गंभीरतापूर्वक विचार करने लगे। जब उन्हें समय का ज्ञान हुआ कि उन्हें रमण करते 57 वर्ष व्यतीत हो चुका है, 57 ईयर्स बीत गया उनके साथ, अप्सरा के साथ रमण करते करते। उस अप्सरा को यह काल का रूप समझने लगे। कौन? मुनि। अप्सरा को वह काल का रूप समझने लगे। इतना ज़्यादा समय भोग विलास में व्यर्थ चला जाने पर उन्हें बड़ा क्रोध आया। अब वह भयंकर क्रोध में जलते हुए उस तप नाश करने वाली अप्सरा की तरह भ्रिकुटी तान कर देखने लगे। मुनि क्रोध से उनके अधर कांपने लगे और इंद्रियां बेकाबू होने लगी। क्रोध से थरथराते सर में मुनि ने उस अप्सरा से कहा, मेरे तप को नष्ट करने वाली दुष्टा, तू महापापीन और बहुत ही दुराचारिणी है। तुझ पर धिक्कार है। अब तू मेरे श्राप से पिशाचिनी बन जा। मुनि ने उस अप्सरा को, जो मंजुलसा अप्सरा है, उसको श्राप दे दिया, ये तू पिशाचिनी बन जा क्योंकि तूने मेरा तप नष्ट कर दिया। मुनि को जब अपना समय का ध्यान हुआ, जो मैं तपस्या से विचलित हो गया, मेरा तपस्या भंग करने का एक ही कारण है, इसने आकर के मेरे साथ रमण किया और मेरा समय नष्ट किया, मेरा तप नष्ट कर दिया, इसलिए उन्होंने पिशाची बनने का श्राप दे दिया। मुनि के क्रोधयुक्त श्राप से वह अप्सरा पिशाचिनी बन गई। वह देखकर वह व्यथित होकर बोली, हे ऋषिवर, आप मुझ पर क्रोध त्याग कर प्रसन्न होइए और कृपा करके बताइए कि इस श्राप से इस श्राप का निवारण कैसे, किस प्रकार होगा। विद्वानों ने कहा है, साधुओं की संगत अच्छा फल देने वाली होती है और आपके साथ तो मेरे बहुत वर्षों व्यतीत हुए हैं, अतः आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए, अन्यथा लोग कहेंगे कि एक पुण्य आत्मा के साथ रहने पर अंजू घोषा को पिशाचिनी बनना पड़ा। लोग इस प्रकार से आपका निंदा करेंगे। तो यहाँ पर कुछ बातें ऐसे हैं जैसे शास्त्रों में बताया गया है
साधु संग सर्वशास्त्रे कय, लवमात्र साधु संग सर्वसिद्धि है। शास्त्र में बताया गया है कलि युग में अकेला भजन नहीं कर सकते हैं, इसलिए साधु का संग करना चाहिए, साधु का संग करना चाहिए, साधु का संग करना चाहिए। साधु के संग से ही हमारा कल्याण हो सकता है। लेकिन यहाँ पर अंजू घोषा कह रही है, जो अप्सरा है, कि मैंने तो बहुत समय तक साधु आपके साथ संग किया, मतलब साधु के साथ रहा। तो शास्त्रों में जो साधु संग की बात कहे हैं, साधु संग का मतलब है साधु का संगत। संगत का मतलब होता है उनसे भक्ति के बारे में श्रवण करना, भक्ति के बारे में सुनना, भक्ति के बारे में जानना, कृष्ण भक्ति करना मिल करके, ये मेन उद्देश्य होता है। लेकिन साधु के साथ संबंध बनाना ये साधु संग का मेन अर्थ नहीं है। लेकिन यहाँ पर अंजू घोषा जो बता रही है ये साधु संग की बात कर रही है। ये साधु संग अलग है, ये उनके साथ काम इच्छा को पूरा किया। लेकिन शास्त्र में जो साधु संग की बात कहा गया है ये है साधुओं के संगति करना, उनके सेवा करना और उन भगवान के बारे में श्रवण करना, भगवान के नामों को जप करना, भक्तों के संग रह करके ये सब कार्य करना। तो मंजू घोषा की बात सुनकर मुनि को अपने क्रोध पर अत्यंत ग्लानि हुई, साथ ही अपने अपकीर्ति का भय भी हुआ। अतः पिशाचिनी बनी अंजू घोषा से मुनि ने कहा, तूने मेरा बड़ा बुरा किया है, किंतु फिर भी मैं तुझे इस श्राप से मुक्ति का उपाय बतलाता हूँ। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसका नाम पाप मोचनी है। उस एकादशी का उपवास करने से तेरी पिशाचिनी की देह से मुक्ति हो जाएगी, अर्थात तुम पिशाच देह से मुक्त होकर फिर से अप्सरा बन जाओगे। केवल देखिए ये जो पाप मोचनी एकादशी है, इस व्रत का पालन करने से कितने बड़े महान संकट टल जाता है, महान संकट से हमारा बचाव हो जाता है। इस अप्सरा का बचाव हुआ। ऐसा कहकर मुनि ने उसको व्रत का सब विधान समझा दिया। फिर अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए ये अपने पिता च्यवन ऋषि के पास गए, क्योंकि वो च्यवन ऋषि के पुत्र थे। च्यवन ऋषि ने अपने पुत्र मेधावी को देखकर कहा, हे पुत्र, ऐसा क्या किया है तूने कि तेरे सभी तप नष्ट हो गए हैं, जिससे तुम्हारा समस्त तेज मलिन हो गया है। मेधावी मुनि ने लज्जा से अपना सिर झुकाकर कहा, पिताश्री, मैंने एक अप्सरा से रमण करके बहुत बड़ा पाप किया है। इसी पाप के कारण संभवतः मेरा सारा तेज और मेरे तप नष्ट हो गया है, सारे तप नष्ट हो गए। कृपा करके आप इस पाप से छूटने का उपाय बतलाइए। ऋषि ने कहा, हे पुत्र, तुम चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का विधि तथा भक्ति पूर्वक उपवास करो, इससे तुम्हारा सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए बहुत सुंदर बात है। जबकि मेधावी जो ऋषि थे उन्होंने ही अप्सरा को पिशाची होने के बचाया। उन्होंने ही बोले कि तुम एकादशी का व्रत करो, पाप मोचन एकादशी, तभी तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो जो जैसे ही च्यवन ऋषि के पास गए, वो अपने पिताजी को पूछे, मेधावी जो ऋषि थे, तो च्यवन ऋषि भी वही एक ही बात कहे, तुम भी वही पाप मोचन एकादशी व्रत करो तो सभी पापों से तुम भी मुक्त हो जाओगे। देखिए बहुत सुंदर। तो ऋषि ने कहा, हे पुत्र, तुम चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पाप मोचन एकादशी का विधि तथा भक्ति पूर्वक उपवास करो, इससे तुम्हारी सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। अपने पिता च्यवन ऋषि के वचन को सुनकर मेधावी मुनि ने पाप मोचनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। उसके प्रभाव से उनके सभी पाप नष्ट हो गए। मंजू घोषा अप्सरा भी
पाप मोचनी एकादशी का उपवास करने से पिशाची की देह से छूट गई और पुनः अपना सुंदर रूप धारण कर स्वर्गलोक चली गई। लोमास मुनि ने कहा, हे राजन, ये लोमास ऋषि वो है सबसे जो है बहुत मतलब उम्र वाला व्यक्ति है। लोमास ऋषि का कथा श्रीमद् भागवत में वर्णन है। जब इस ब्रह्मांड का खत्म हो जाता है, जब ब्रह्मांड खत्म हो जाता है, मतलब एक बार इस ब्रह्मांड का ध्वंस हो जाने से, जब ब्रह्मा क्या कहते हैं, जब कल्प आते हैं, अलग अलग कल्प, ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 कल्प होते हैं, 14 मनु होते हैं। ऐसे करके जो मनु है, ऐसे 14 मनु, एक मनु जब खत्म हो जाते हैं तो लोमास ऋषि के एक छाती में एक बाल गिरता है, एक बाल गिर जाते हैं। तो ऐसे करके जैसे 1 रुपया का बड़ा सिक्का है, उतने हिसाब से उनका एक कुछ बाल गिरा हुआ है। इसका मतलब है लोमास ऋषि जो है इतना समय तक तपस्या करते हैं ब्रह्मा जी के 12 घंटे तक, फिर 12 घंटे रात भी होते हैं। इतना बार जो है ब्रह्मा जी के दिन हो चुके हैं, तो इतना बाल उनका गिरा है। तो अब भी लोमास ऋषि इतने तपस्वी है, अपने लिए ना तो कोई आश्रम बनाए ना कोई घर बनाए। उनको कई बार भक्त लोगों ने कह चुके हैं, जो ब्रह्मा जी वगैरह है, जो तुम अपने लिए कुटिया बनाओ, तो बोलते इतना थोड़ा सा जिंदगी है। जबकि ब्रह्मा जी के 12 घंटा जो है 1000 बार चतुर्युग जब घूमते हैं तब ब्रह्मा जी के 12 घंटा होते हैं। ऐसे कितने बार हो चुके हैं, कितने कल्प बीत चुके हैं, तब भी लोमास ऋषि कहते इतना छोटा सा समय है, इतना समय के लिए मैं घर बनाने लग जाऊंगा तो मैं भजन कब करूंगा। अब देखिए भजन का कितना प्रभाव है। ये कितने तपस्वी व्यक्ति है लोमास ऋषि, और कितने भगवान के सेवा कर रहे हैं, कितना तन मन धन से, धन तो है नहीं उनके पास, तन मन से सेवा कर रहे हैं, और कितना भाग्यशाली जीवात्मा है। तो वो लोमास ऋषि जो है कथा को बता रहे हैं कि सबसे वयस्क व्यक्ति है, सबसे उम्र वाले व्यक्ति है लोमास ऋषि। तो लोमास ऋषि ने कहा, हे राजन, इस पाप मोचनी एकादशी के प्रभाव से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। उस एकादशी की कथा के श्रवण और पठन से 1000 गोदान करने का फल प्राप्त होता है। बताया जाता है हर एक जीव को गोदान करना चाहिए। ऐसे तो भक्तों के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन जो संसार के जीव है, जो पाप कर रहे हैं, जिनको नरक जाना होता है, बोलते कि बैतरणी नदी होते हैं, उस बैतरणी नदी को तैर करके जाना पड़ता है। तो उसमें क्या क्या होता है, बैतरणी नदी में खून, मांस, मल, मूत्र, पीप, नाखून, बाल, ऐसे सड़े हुए चीज़ें, गंदी चीज़ें होते हैं। तो उस जो बैतरणी नदी है, उस नदी में उस जीव आत्मा को छोड़ दिया जाता है और कई समय तक उसमें तैरते रहते हैं, और जो है वो मल मूत्र गंदगी जो है वो खाना पड़ता है उसको, उस जीव को खा करके फिर उसको पार करना पड़ता है। लेकिन बताया जाता है कोई गोदान करता है तो उस गोदान के प्रभाव का इतना फल होता है, उस बैतरणी में उनको ये सब चीज़ें खाने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन गौ के पूंछ को पकड़ करके बैतरणी को पार कर लेते हैं। इस वजह से जो सांसारिक व्यक्ति है, जो पाप कर रहे हैं, उनको गोदान करना आवश्यक है। लेकिन कोई व्यक्ति, भक्तों के लिए कोई महत्व नहीं है, क्योंकि भक्त नरक जाते नहीं हैं, भक्ति नहीं भी पूरा होता है, तो वो क्या करते हैं, उनके लिए अलग व्यवस्था होती है। जैसे आर्मी वाले होते हैं, जैसे पुलिस वाले होते हैं। पुलिस वाला कोई गलती करता है तो आर्मी वाला दंड दे सकता है, लेकिन आर्मी वाला कोई गलती करता है तो पुलिस वाला उसको छू भी नहीं सकता है। आर्मी वाले के जो डिपार्टमेंट है वो लोग दंड देते हैं। इसी प्रकार जो भक्त होते हैं, जो वैष्णव होते हैं, वो भक्ति पूरा नहीं भी कर पाता है, कोई पाप भी करता है, तो उनका डिपार्टमेंट अलग होता है, उनको नरक जाने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए गोदान का कोई महत्व नहीं है उनके लिए। हरि नाम का ज़्यादा महत्व है, हरे कृष्ण महामंत्र का ज़्यादा महत्व है। लेकिन एकादशी व्रत जो है भक्ति जननी है,
तो भगवान विष्णु के भक्ति प्रदान करने वाली हैं, इसलिए भक्तों को एकादशी व्रत करना चाहिए। पाप तो स्वतः ही नष्ट हो जाता है, भगवान का नाम लेने से करोड़ों करोड़ों जन्मों का पाप नष्ट हो जाता है। लेकिन भक्त लोग प्रेम पूर्वक श्रद्धा से जो है इन एकादशी व्रत का पालन करते हैं, कृष्ण भक्ति पाने के लिए, विष्णु भक्ति पाने के लिए। तो इस प्रकार से जो है इस एकादशी महत्व का कथा को पाठ या श्रवण करने से हजारों गोदान का फल प्राप्त करते हैं। और इस उपवास के करने से ब्रह्म हत्या करने वाले, स्वर्ण चुराने वाले अर्थात सोना की गोल्ड की चोरी करने वाले, मदपान करने वाले जो दारू पीते हैं, दारू पीने वाले जो है उनको एक पयोपाक नरक बोलते हैं, जिसमें लोहा को पिघलाया जाता है और हजारों हजार साल तक क्या होता है उस गर्म आग वाला लोहा को पीना पड़ता है। जो दारू पीते हैं उनके लिए ये दंड होते हैं। तो बोलते हैं ऐसे दंड से भी वो बच जाता है। गमन करने वाले अर्थात वैश्यागमन करने वाले, ऐसे गलत काम करने वाले भी इस पाप से बच जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है ये सारे पाप करते रहो, एकादशी व्रत करते रहो, हम छूट जाएंगे, ऐसे नहीं है। तो जानबूझ करके गलती करता है उसको दंड भोगना पड़ता है, उसके लिए क्षमा का कोई विधान नहीं है। जो अनजाने में अभी तक हो चुका है कि उनके लिए बात बताया जा रहा है। इसका मतलब ये है कि आप इससे बच सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बताने का इसका मतलब ये नहीं है कि आपको पाप को बढ़ावा दिया जा रहा है। जब पाप करते रहो और पाप मोचन एकादशी करके उसका भोगते रहो, ऐसा नहीं है। वे उन लोगों के लिए, भक्तों के लिए, सभी पापों का नाश करने वाले के लिए, और जो जानबूझ करके पाप करता है उनको तो पाप भोगना ही पड़ेगा। गमन करने वाले आदि भयंकर पाप भी नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। यहाँ पर देखिए स्वर्गलोक की प्राप्ति की बात कहा गया है, लेकिन भक्तों को स्वर्ग से कोई मतलब नहीं होता है। स्वर्ग जो होता है वो भी क्षणिक है। स्वर्ग जाने की भक्त लोग कोई कामना करते नहीं है। भक्त तो भगवान के धाम जाना चाहते हैं। जो वैष्णव होते हैं भगवान के बैकुंठ लोग जाते हैं, गोलोक वृंदावन जाते हैं। तो भक्त लोग जो एकादशी करते हैं प्रेम पूर्वक भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान की सेवा हेतु इस व्रत को करते हैं। लेकिन जो सांसारिक व्यक्ति है उनको तो करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे पाप कर चुके हैं। इस पाप से बचने के लिए अवश्य इस व्रत को पालन करना चाहिए। तो इसलिए आप सभी लोग एकादशी व्रत का पालन करें और अपने मनुष्य जीवन को सफल बनाएं। हरे कृष्ण महामंत्र को जप कीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एकादशी व्रत के दिन जो है अल्प आहार करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए निराहार रह करके व्रत किया जाए। जिनका शरीर साथ नहीं देता है वो फल आहार, दूध वगैरह लेकर के करे। इससे भी नहीं होता है, बहुत सारे चीज़ें हैं, आलू का बना सकते हैं, कद्दू वगैरह, बहुत सारे चीज़ें हैं खाने पीने का जो व्रत में खाया जाता है। कोटू आटा, सिंघाड़ा आटा, साबूदाना का खीर वगैरह, बहुत सारे चीज़ें खा सकते हैं। और इस प्रकार से आप व्रत करें, अपने मनुष्य जीवन को सफल बनाएं और अपने आप को पाप मुक्त करें और भगवान के नाम का जप करें, भगवान से प्रेम करें और भगवान से ज़्यादा पूजा करें। यही है, आप एकादशी व्रत का पालन करें, आनंद लें। हरे